ओके, मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आज लूपिंग स्टेटमेंट। तो हमने जैसे कि पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उसमें एक लूपिंग स्टेटमेंट भी है। ये फर्स्ट जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट थी, अगर हमें वन टाइम एग्जीक्यूशन करना है कुछ कोड को, तो इफ कंडीशन सेलेक्ट कंडीशंस आर इनफ, बट यू वांट टू execute some statement again and again, then you need some looping statements. We will provide many type of looping statement. We will discuss in this lecture. We will do some programs of these statements. तो लूपिंग की बात करते हैं। लूपिंग यानी कि इटरेशन, इटरेट करना, किसी नंबर ऑफ लाइंस को, नंबर ऑफ कोड्स को इटरेट करना ऑन सम कंडीशन, ऑन सम नंबर। Those statements who do these things, repetitional execution को जो रिपीटेडली एक्सिक्यूट करे, जो स्टेटमेंट जिन स्टेटमेंट्स के थ्रू करते हैं, दो स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो कितनी टाइप की है नॉर्मली वीबी में? जैसे कि फर्स्ट वन इज डू वाइल, डू अंटिल, डू लूप वाइल, डू लूप अंटिल, वाइल वेंड प्रीवियस वर्जन से बेसिक वगैरह से उठाया गया, फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डू वाइल। डू वाइल क्या है? सिंपल, जैसे हम सी लैंग्वेज में डू वाइल स्टेटमेंट करते थे, डू वाइल सेम एज दैट स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट जो हमारी सी लैंग्वेजेस वगैरह में होती है, किसी अदर लैंग्वेजेस में जो वाइल स्टेटमेंट है, तो वीपी में हम इसे डू वाइल के थ्रू करते हैं। तो लूपिंग कंडीशन इज एट द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि जो कंडीशन है, जिस कंडीशन पे रेपिडली हम इटरेट करेंगे, इटरेशन हम स्टेटमेंट पे हम करेंगे, दोज कंडीशंस आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एंड दीज आर द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, दीज आर एट द टॉप ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे कि हमने ये सिंटेक्स लिया है डू वाइल कंडीशन, या कंडीशन स्टेटमेंट्स जो है दैट इज अ बॉडी ऑफ लूप। स्टेटमेंट्स है, इट मे बी सिंगल स्टेटमेंट, मे बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये दिस स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। और कंडीशन इज अ, अगर कंडीशन एक क्या है? स्टेटमेंट। ऑन दैट डू वाइल डिसाइड दैट बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट और नॉट। और लूप इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप। लूप tells the compiler that here do while loop ends। लूप जो हमें जो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पर हमारा do while loop एंड हो जाएगा, और लूप क्या करेगा? उसको फर्दर जंप कर देगा हमारा एग्जीक्यूशन do while पे। जब एक बार do while कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लूप जब आएगा, लूप do while पे जंप करा देगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, फर्दर एग्जीक्यूशन होगा एंड सो ऑन। अगर किसी भी लूप के स्टार्टिंग में कंडीशन विल फॉल्स, इट विल फेल द सेटिस्फैक्टरी कंडीशन। अगर ये फेल हो जाती है या फिर फॉल्स है, तो क्या करेगा? डू वाइल क्या करेगा? जंप कर देगा, स्किप कर देगा ऑल द बॉडी ऑफ द लूप, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है लूप के बाद, उस पर एग्जीक्यूशन का कंट्रोल चला जाएगा। इस तरह से लूप्स काम करते हैं। तो डू वाइल में एक ही बात है कि कंडीशन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप। तो इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन द बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट। तो ये होता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, डू वाइल सी इज लेस देन 10, फॉर्म 1 डॉट प्रिंट सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 डू। इस तरह से क्या किया हमने? सी को अगर लेस देन 10 चेक करेगा, अगर ये लेस देन 10 है तो सी को प्रिंट करता रहेगा। सी सपोज करो स्टार्टिंग में 0 है, तो पहले 0 प्रिंट करेगा, 1 2 9 प्रिंट कर देगा। 9 की वजह पे 10 होगा, तो 10 लेस देन 10 इज द कंडीशन विच फेल्स, कि 10 से लेस देन नहीं है, तो क्या करेगा? ये कंट्रोल को बाहर कर देगा। चलो इस पर हम छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल से शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, एक मैं कंट्रोल नंबर ले लेता हूँ, स्पीडली थोड़ा काम करता हूँ। तो एक मैं एग्जीक्यूट का कमांड बना लेता हूँ, ठीक है। और हम लेबल को मैं काउंट नाम दे देता हूँ। स्टार्टिंग में काउंट को मैं सपोज करो 5 कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट।
कोडिंग करते हैं इसकी। तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, 2 वेरिएबल्स लेते हैं, ए और सी वेरिएबल ले लेते हैं। ए को मैं स्टार्टिंग में 0 सेट कर देता हूँ और सी विल बी द एंटर्ड नंबर। नाउ डू वाइल कंडीशन विल क्या होगी हमारी, ए इज लेस देन सी, दिस इज द कंडीशन। तो क्या करता हूँ इस कंडीशन में मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर्म पे, form1 डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करता है, ए प्रिंट कर देता हूँ और लूप को ये मैंने छोटा सा लूप लिख दिया 3 लाइन्स का। हाँ, ए को एवरी टाइम ए विल बी इंक्रीमेंटेड, ए इज इक्वल टू ए प्लस, नाउ सी व्हाट हैपेंड, नाउ एग्जीक्यूट करता हूँ, काउंट इज 5, एग्जीक्यूट 0 to 4, 5 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ए बैकएंड पे आपको दिख रहा है ए लेस देन सी, ए जो है हमारा लेस देन सी है, ठीक है। यानी कि ए जब सी 5 होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को, क्योंकि ए लेस देन सी है, 5 लेस देन 5 तो इज फॉल्स। ए अगर मैं इक्वल टू सी कर देता हूँ, उसमें ये कंडीशन अगर हमारी हो जाती, देन व्हाट हैपेंड, देखिए 1 to 5, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा कहाँ पर फॉल्स होगा, कहाँ पर ट्रू होगा। जहाँ तक ट्रू होगी वहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा। नाउ नेक्स्ट वन हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट डू अंटिल। देखो डू वाइल, व्हेन डू वाइल क्या था, व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन इटरेट द बॉडी ऑफ द लूप। डू अंटिल इज सेम एज डू वाइल, but the major difference is it works on fails, when condition fails. If condition is false then it iterate the body of the loop. Do while क्या था, when condition is true then it iterate. Now do until is when condition is false then it will iterate. That is the major difference of that thing, ठीक है। तो यही है do until। कंडीशन हमारी अगर फेल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में ऐसे होती है। मैं इसको भी कोशिश करते हैं हम इसको प्रोग्राम में दिखाने की, ठीक है। सारे लूप्स तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, पर जो जितना है, अब यहाँ लेस देन की बात है, मैं ग्रेटर देन लिख देता हूँ। देखिए ए इज ग्रेटर देन सी, डू वाइल की जगह क्या करते हैं, डू अंटिल कर देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, देखिए ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन सी है यानी कि इट विल फॉल्स। अगर ए 0 से 5 तक अगर है तो फॉल्स होगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्टिंग में 0 है, ये फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, नाउ 0 to 5 एग्जीक्यूट। एट 5 इक्वल है, वो ग्रेटर देन नहीं है। जब सी 6 पे पहुंच जाएगा, ए हमारा 6 पे पहुंच जाएगा इंक्रीमेंट करते करते, नाउ 6 इज ग्रेटर देन सी, क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू होते क्या करेगा, जंप कर जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फॉल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस। Now, next one, do loop until. Now it is same as do loop while, but the loop execute next time if the condition fails the satisfaction. Sorry, do until हो गया था, do loop while. Now do loop while का next topic. तो do loop until भी है, both are सेम है, एक फेल्स पे एग्जीक्यूट करे, एक ट्रू पे एग्जीक्यूट करे। डू लूप वाइल इज लाइक डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। फर्क क्या है इसमें, जैसे पिछला जो डू वाइल जो सी में यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो अभी वीबी में था डू वाइल हमने किया, अब डू लूप वाइल है ये। डू वाइल और डू लूप वाइल में वीबी की अगर हम बात कर रहे हैं विजुअल बेसिक 6 की, तो डू वाइल एंड डू लूप वाइल में क्या डिफरेंस है। डू वाइल जो लूप था हमारा ये वाला, डू वाइल लूप में क्या है, कंडीशन पहले चेक होती है, देन बॉडी एग्जीक्यूट करती है, देन इटरेट करता है। और डू लूप वाइल के अंदर क्या है, इसका पहले बॉडी एग्जीक्यूट करती है, देन कंडीशन चेक होती है। यानी कि जो कंडीशन है इज एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, बिल्कुल बॉटम में होती है, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करती है।
and the condition decide the next iteration will be execute or not, next iteration will be execute or not. सेम इटरेशन की बात नहीं कर रहे, उसी इटरेशन की पिछला इटरेशन तो एग्जीक्यूट हो चुका, जो नेक्स्ट की डिसाइड करेगी नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगा या नहीं। डू वाइल जो था वो जो प्रेजेंट की बात करेगी, प्रेजेंटली मुझे एग्जीक्यूट करना है नहीं करना, ये प्रेजेंट वाला एग्जीक्यूट कर चुका। देखिए मैं इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। डू स्टेटमेंट्स, लूप वाइल कंडीशन। डू स्टेटमेंट यानी जब डू पे आएगा लूप स्टार्ट होगा, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, पहले एग्जीक्यूट कर देगा फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज ट्रू तो नेक्स्ट लूप एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और सेम एज ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर सपोज करो कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, तो इसमें लूप वाइल में वन टाइम एग्जीक्यूट जरूर करेगा, आपका जो लूप है वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, और डू वाइल जो था उसमें आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा हर टाइम कंडीशन फॉल्स होता है, ये फर्क है। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं डू लूप अंटिल। डू लूप अंटिल सेम एज डू लूप वाइल, मेजर डिफरेंस इज डू लूप वाइल वर्क्स ऑन कंडीशन व्हेन कंडीशन सेटिस्फाई, और डू लूप अंटिल वर्क्स ऑन व्हेन कंडीशन इज अनसेटिस्फाइड, यानी कंडीशन जब फेल्स हो जाएगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट इटरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट डू वाइल व्हेन लूप आता है। वाइल व्हेन लूप क्या होता है, सेम एज डू वाइल लूप के थे, बिल्कुल सेम वाइल लूप है, बट इसने क्या किया, वीबी ने प्रीवियसली जो थे लैंग्वेजेस थी उनका वो कंडीशन, पहले जो कुछ लैंग्वेजेस में वाइल व्हेन यूज करते थे, व्हेन इज यूज फॉर एंडिंग दी लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखिए आप देखिए डू नहीं लगाया हमने, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट वेंट, सेम वर्किंग है डू वाइल की तरह एज इट इज, बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं है, ये प्रीवियस वर्जन से उठाया गया और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है फोर नेक्स्ट लूप, ये बहुत वाइडली यूज होता है, ये ईच फॉर ईच कुछ लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, ऐसे ही फोर नेक्स्ट लूप यूज करते हैं। फोर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज यूज फॉर एंडिंग दी लूपिंग स्टेटमेंट, आप सिंटेक्स में देख लें, देखिए फोर काउंटर 0 to 10, स्टेप 1 प्रिंट वो कंडीशंस दी हमने, एंड देन नेक्स्ट इज यूज टू एंड दी लूप। तो ये फोर नेक्स्ट हम कब यूज करते हैं, आपको कंडीशन ना यूज करके एरे यूज करनी, साइज ऑफ एरे यूज करना, या आपको नंबर यूज करना, आपको व्हेन डेवलपर नोज हाउ मेनी टाइम द बॉडी विल एग्जीक्यूट, कि उसने रेंज दे दिया, प्रीडिफाइंड नंबर दे दिया, या साइज ऑफ एरे दे दिया, एरे का साइज प्रीडिफाइंड ऑलरेडी, या किसी वेरिएबल का दे दिया, कुछ भी मतलब कि जो भी आपने दिया, ठीक है, उस पर दे दिया, वो साइज आप दे देते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, नोन है वो उस चीज़ के बारे में। हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन में सी इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, हम वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा एंड सो ऑन, तो ठीक है आप कैलकुलेट कर सकते हो उन इटरेशंस को, लेकिन नोन नहीं है प्री डिफाइंड, तो इस कंडीशन में आपको नोन है। तो जो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट है वो आपको इसी में फोर कंडीशंस के अंदर ही डालनी पड़ती है, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं स्टेप, जैसे स्टेप 1 हमने जो यूज किया इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, स्टेप -1 रख देता है डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट हो जाती है। स्टेप 1 यानी कि सिंगल का गैप दे, स्टेप 2 तो 2 का गैप देगा, 2 का इंक्रीमेंट करेगा, स्टेप 3 का इंक्रीमेंट करेगा, स्टेप -3 का 3 का डिक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम कंडीशन स्टेटमेंट में ही डाल देते हैं फोर के अंदर। नाउ उसके बाद हमारी स्टेटमेंट आते हैं नेक्स्ट इज यूज टू एंड दी स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फोर नेक्स्ट लूप को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलो ये फोर नेक्स्ट लूप का हम जो प्रोग्राम करेंगे वो एरे के अंदर करेंगे, एरे में जब हमारा आएगा एरे की साइज पे, जब हर एरे को हमने प्रिंट कराना है तो उस जगह पे करेंगे, तो बहुत हेल्पफुल होगा फोर नेक्स्ट लूप एरे में हमारा, तो वहाँ पर इसका प्रोग्राम हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।